ऑल राइट, हेलो एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी ग्रेट और मजा आएगा आपको आज की ट्रेडिंग में। ठीक है। और आज की ट्रेड को एनालाइज करते हैं, कैसे प्लान किया था और क्यों प्लान किया था। देखो, कल के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में हमने एक चीज तो डिस्कस कर ली थी कि भाई मेरे को बाइंग में जाने का कोई मूड नहीं है, क्योंकि देखो बाइंग में दिक्कत क्या है, डेल्टा मूव नहीं हो रहा क्योंकि सेंटिमेंट नेगेटिव है। डेल्टा मूव नहीं हो रहा और पुट का ओपन इंटरेस्ट हमेशा हाई मिल रहा है। डेल्टा भी पुट साइड में ज्यादा मिल रही है और कॉल का थीटा भी बहुत ज्यादा डिके कर रहा है। ठीक है। अपार्ट ऑफ दैट मेरा दो लेवल था यार कि मैं यहाँ से मैं सेलिंग प्लान करूंगा और या तो मैं ऊपर के लेवल से सेलिंग ही प्लान करूंगा, मेरे को बाई के फेवर में जाना ही नहीं है। ठीक है। और ट्रेलिंग स्ट्रैटेजी पे मेरी स्विंग एक्टिवेट हो रही थी। ठीक है। ये है, मेरे फेवर में थी। अब क्या किया, मुझसे दो ट्रेड मैंने प्लान किए थे। पहला, अगर मैंने शॉर्ट का प्लान किया है तो मैंने जो ट्रेड कल प्लान किया है, जो भी मेरी प्लानिंग होगी, मैं वही एग्जीक्यूट करूंगा। मैं कुछ भी फ्रेश प्लान नहीं करूंगा। जो भी मुझे कल करना है वो मुझे आज प्लान करके चलना है। पहली कैंडल मिली रेड कैंडल, अगर आप परसेंटेज देखोगे तो 0.40 मार्केट गैप अप खुली। इट वाज अ कॉमन गैप, और कॉमन गैप से अच्छी एग्जॉशन गैप कह सकते हो, इसमें गैप फिल हमेशा हो जाती है। फिर मैं पहले कैंडल पे कभी भी डायरेक्ट नहीं घुसता हूँ, मैं हमेशा डीसीसी कॉन्फर्मेशन का वेट करता ही करता हूँ। ठीक है। डीसीसी कॉन्फर्मेशन यहाँ भी नहीं मिली, डीसीसी कॉन्फर्मेशन मिलती है थर्ड कैंडल पे। अब जब ये तीसरी कैंडल मिलती है तो 15 मिनट की एक प्रॉपर क्लोजिंग हो जाती है। तो मार्केट गैप अप खुलते के साथ 15 मिनट की रेड कैंडल क्लोज करे, इट इज माई साइन कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट गैप फिल करेगी और बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। ऊपर से मेरा सेलिंग जोन भी था। तीसरी बात, मेरी ट्रेलिंग स्ट्रेटजी भी एक्टिवेट हो रही थी। तो मेरा जो स्टॉप लॉस था ना, वो इस लेवल के ऊपर था। ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस हो गया था मेरा। मैंने थोड़ा पेशेंसली वेट किया। जैसी मार्केट ने पुल बैक लिया, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया और इस हाई के ऊपर मैंने अपना स्टॉप लॉस पंच कर दिया था। ऑलमोस्ट 80 पॉइंट समथिंग आ रहे थे। ठीक है। 80 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस आ रहा था, क्योंकि मेरे को प्लान था कि इसको आज भी होल्ड करूंगा, कल भी होल्ड करूंगा, 2 दिन तक कंटिन्यू। मार्केट टोटली मेरे फेवर के अगेंस्ट चली गई। ठीक है। एंड इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग यार, कुछ नहीं कर सकते। आउटपुट क्या होगा वी डोंट इवन नो। ब्रेक इवन पे मौका मिला, बट होता है ना कि ब्रेक इवन पे एग्जिट नहीं कर सकते क्योंकि स्टॉप लॉस से आ रही है। अगर ये टारगेट से आती तो मैं इसको ब्रेक इवन पे एग्जिट कर देता। ठीक है। अच्छी साइन, बट स्टिल नो क्लोजिंग। और मार्केट ने मेरा 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस कैप्चर किया। ठीक है। और मुझे अपने लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लॉस मेरा बहुत अच्छा मित्र है भाई, तो मैंने उसकी बात मानी और मैंने ट्रेड को यहाँ पर कट कर दिया। जब भी ट्रेड को मैंने यहाँ पर कट किया, ठीक है, फिर मेरे मन में तो था कि देखो मेरे को शॉर्ट का ही ट्रेड लेना है, बाई तो मेरे को जाना नहीं है, क्योंकि आई नो कि इस जगह पे बहुत सारे लोग ब्रेकआउट एंड रेटेस्ट जोन समझ के बाई करेंगे। ठीक है। और जहां पर नॉर्मल ब्रेकआउट्स हो वहां पर ट्रैपिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो व्हाट आई डिड इज कि मैंने फिर प्रॉपर वेट किया डीसीसी कॉन्फर्मेशन का। अगेन सेलिंग जोन, यानी कि इसके बाद ये एक सेलिंग जोन थी जहां पर आप इसको ओबी वगैरह जो मर्जी बोल लो, सेलिंग जोन मैं बोलता हूँ। यहां से रिएक्शन मिली, दो कैंडल कॉन्फर्मेशन बैक टू बैक मिले। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा मैंने, लगातार 3 कैंडल क्लोज हुई है। 5 मिनट पे प्रॉपर डीसीसी कैंडल मिल चुकी थी। मार्केट ने जैसे ही पुल बैक लिया, मैंने अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया। अब इसमें मेरा स्टॉप लॉस बहुत टाइट था, इट वॉज अराउंड जस्ट 22 रुपीज, 22 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता, मैं दिन क्लोज कर देता। और देखो, मैं ट्रेड करता हूँ क्योंकि ये मेरा कर्म है, और क्योंकि मेरे को ट्रेड करना है। प्रॉफिट लॉस डजेंट इवन मैटर। लॉस होगा आई विल एक्सेप्ट, क्योंकि मेरा लॉजिकल स्टॉप लॉस है और मैं उसको रिस्पेक्ट करूंगा। और अगर टारगेट मिल गई तो वेल एंड गुड। फिर यहाँ पर शॉर्ट किया और मेरे 1:2 का टारगेट लेने का मन था, बट ये मार्केट यहीं पर रिवर्स होगी और 3 बज के जैसे ही मैंने 15 मिनट के 20 मिनट के आसपास ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, ऑर्डर कट किया, ये इंस्टेंट बाउंस हो गया। हालांकि इस बाउंस में प्रीमियम 1 रुपये ऊपर नहीं गए थे, और ये 1:1.5 के अराउंड मेरा एक टारगेट हुआ। तो एक मैंने 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लिया। ठीक है। और टारगेट लिए 45 पॉइंट के। तो ऑल दो जो मेरा पूरा दिन था वो तो लॉस में ही कटा है, बट द बेस्ट पार्ट इज स्विंग के हिसाब से लॉस गया और इंट्राडे का एक ये ट्रेड था जिसमें मेरा प्रॉफिट भी हुआ है। तो मिला जुला के 50% तो मेरा प्रॉफिट आराम से हो चुका है। और 50% जो लॉसेज हुए, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। नो ओवर ट्रेडिंग एट ऑल। रिवेंज ट्रेडिंग करता मैं लॉट बढ़ा लेता, या कुछ हेज पोजीशन बना के मैं चाहता लॉस रिकवर कर सकता था।
बट हम यहाँ लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि हमारा काम क्या है, एक एज अ ट्रेडर वी हैव टू रिस्पेक्ट अ सिस्टम जो खुद हमने बना रखा है। ठीक है। और मैं बहुत बार एग्जांपल दिखा चुका हूं कि एक ही सिस्टम को बार बार फॉलो करने से एक दिन कैसे अचानक से ब्रेकआउट आती है, बहुत बड़ी ब्रेकआउट आती है। एसबीआई के ट्रेड्स और मल्टीपल ट्रेड्स मैंने आपको दिखा रखे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर डबल बॉटम बना के मार्केट रिवर्स हो गई, बट ये डबल बॉटम यहाँ पर बनती ऐसा एक्सपेक्टेशंस नहीं था, पूरे हडल्स वगैरह थे। तो ऑल अब हम क्या करने वाले हैं, देखो मेरा डेटा, अब डेटा के बाद मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, आप 12:30 बजे 1 बजे के आसपास डेटा देखो, आप 11 बजे के 12 बजे के आसपास डेटा देखो। अगर आप 11 12 बजे के आसपास डेटा देखते हो तो यहाँ पर देखो, जो सेलर्स हैं यानी कि जो कॉल के सेलर्स हैं, 550 पे कितने थे, ध्यान से देखो, कितने थे टोटल, बहुत ज्यादा। 650 पे बहुत ज्यादा, टोटल थे 64 लाख दिन में मॉर्निंग पे, और आफ्टरनून में 63 लाख एक्स्ट्रा बढ़ गए, यानी कि 1.27 करोड़। यहाँ पर आपको कॉल के सेलर्स बहुत ज्यादा दिखेंगे। मैंने हेज पोजीशन भी दूसरे अकाउंट में बना रखी थी, बट वहां पर ना कॉल पुट 90 पॉइंट्स के मूवमेंट के बाद भी जो एटीएम की प्राइस थी ना वो डीके ही हुई है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह नॉर्मल थे, सब कुछ ठीक था, बट उसमें भी लॉस गया है। तो ये इतना ज्यादा मैनिपुलेट किया गया है डेटा को। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, कॉल के सेलर्स हाई हाई, प्रीमियम पे हाई। अगर आप कैलकुलेट करोगे पीसीआर वैल्यू हमेशा इस मतलब पीसीआर वैल्यू नेगेटिव में थी। मॉर्निंग में पीसीआर वैल्यू अगर आप देखोगे यहाँ पर तो नेगेटिव में थी। उसके बाद 1 घंटे बाद डेटा देखो, अचानक से कॉल की डेटा देखो, 1:30 बजे के आसपास कॉल की डेटा बढ़ने लगे, यानी कि पुट के सेलर्स बढ़ने लगे। अब वो चाहते हैं मार्केट गिरे ही ना, और ये इंस्टेंट आंखों के सामने बनते गई है, बनते गई है, बनते गई है। बट स्टिल एक लेवल था भाई कि 700 के लेवल से रिवर्स लेगी, 650 के लेवल से रिवर्स लेगी। तो 650 पे प्रॉपर सेलिंग हुई थी, ध्यान से देखो यहाँ पर 650 के आसपास देखो, यहाँ पर ओवरऑल ओआई कॉल के सेलर्स का ज्यादा था, यानी कि इसके ऊपर मार्केट दिख नहीं रही थी। तो मैं सेलिंग के मूड में था, इसलिए मैंने सेल कर दिया। अब डेटा जैसे मार्केट खत्म हुई 3:30 पे, तो 3:30 का अगर आप डेटा ध्यान से देखोगे तो मार्केट फुल ऑन बुलिश, और यहाँ से देखो प्रीमियम यहाँ पर लोग एग्जिट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर देखो डिक्रीज किया गया है। यानी कि जो पुट के सेलर्स है ना, सॉरी जो कॉल के सेलर्स है वो एग्जिट हो रहे हैं मार्केट से। अब कॉल के सेलर्स यानी कि जो कॉल के सेलर्स है जो चाहते हैं कि मार्केट ऊपर ना जाए, वो मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। जब वो एग्जिट कर रहे हैं तो अब जो पुट के जो सेलर्स यानी कि जो चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए, वो मार्केट को ऊपर लेके चले जाएंगे, और 700 800 पॉइंट का टारगेट इजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम कैसा प्लान करने वाले हैं, लेवल को एज इट इज रहने दो, क्लोजिंग एरिया है, और नीचे आपका आज का सेकंड हाई एरिया था, ये भी एरिया है। ठीक है, आज की हाई के पास कुछ खास रिजेक्शन नहीं है, क्योंकि आज के हाई के आसपास मेजर लेवल देखोगे 650 का लेवल है। तो 650 के लेवल से अगर मार्केट निकलती भी है तो 700 के रेंज में फिर से सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि जब जब ये 100 पॉइंट्स के डिफरेंस पे साइकोलॉजिकल लेवल से आते हैं ना, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग होती है। ठीक है, सेलिंग मिलेगी सेलिंग करूंगा, बाइंग मिलेगी बाइंग कर लूंगा, क्योंकि वैसे भी थर्सडे है एक्सपायरी, और ये एक्सपायरी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपायरी है, क्योंकि मार्केट फिर बंद हो जाएगी, फ्राइडे के दिन मार्केट है नहीं, 15 अगस्त है। तो जो भी है ये कल ही एक्सपायरी है, कोई फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। ठीक है, और अब सीधा मंडे को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी 18 अगस्त को। तो देखते हैं कैसा रहने वाला लेवल्स, एज इट इज क्यों, कि 650 के लेवल पे तो आ गई, 600 के बाद सीधा 700, इस पॉइंट पे कुछ मत करना। ये एज पर नॉर्मल मतलब आप मैग्नेट की तरह मार कर सकते हो, मैग्नेट की तरीके की हेल्प कर देगी आपको, बट एक लेवल मेजर होगा वो 700 पे सेलिंग करूंगा मैं, यहाँ कोई सेलिंग नहीं होगी आज के आसपास, ना बाइंग होगी और ना ही सेलिंग होगी। सेलिंग होगी तो मैं ऊपर से सेलिंग करूंगा, बाइंग करनी होगी मैं अगेन 600 के लेवल से बाइंग करूंगा। यानी कि 100 पॉइंट के डिफरेंस पे ही मेरा टारगेट होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे टारगेट्स मेरे को लेने नहीं आते, आई वॉन्ट जस्ट टू ट्रेल माई टारगेट टू बिग। तो अगर मिलेगा तो करेंगे, ऑप्शन सेल करेंगे, डीप इन दी मनी जाके बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और सेलिंग मिलेगी भाई 700 से सेल कर लो, बाइंग मिलेगी, डेटा भी कह रहा है कि देखो 600 पे, 25 600 पे ध्यान से देखो, 24 600 पे, तो 24,600 पे ध्यान से देखो। पुट के सेलर्स बहुत हाई है, तो यहाँ पे मैं डेटा के साथ जाना चाहूंगा, और प्राइस एक्शन लेवल भी है 600 के आसपास, मार्केट रिजेक्शन ले चुकी है। तो ये बाइंग होगा ये सेलिंग होगा। ठीक है, यहाँ सेलिंग मिलती है, मैं इसके बाद ये ट्रेल करूंगा, और यहाँ कहीं मान लो 550 पे बाइंग मिल जाती है, 550 यानी कि यहाँ पर जहाँ पर कॉल के सेलर है ही नहीं, सिर्फ पुट के सेलर बैठे हुए हैं, जो चाहते हैं कि मार्केट पुट के नीचे ना जाए। ठीक है, तो मैं उनके साथ जाना चाहूंगा, यहाँ से टूटती है मार्केट तो 550 पे फिर यहाँ भी बाइंग करूंगा मैं। ठीक है, सो ये रहेगा पोस्ट मार्केट एनालिसिस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड होप ये चीजें हेल्पफुल हो रही होंगी आपके लिए, एंड थैंक यू सो मच।